आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि ऊत पित्र कौन होता है और क्यों ये हमारे घर को बर्बाद कर देते हैं, क्यों इनको सबसे अधिक खतरनाक माना गया है। अब यहाँ पर खतरनाक शब्द का प्रयोग उनके लिए किया गया है कि जो अपने ऊत पित्रों के लिए कुछ भी नहीं कर पाए और उनके ही घर के ऊत पित्र उनके घर की बैंड बजा देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ऊत पित्र होते कौन है। हमारे यहाँ पर जो पुरुष बगैर शादी किए या शादी के पश्चात बगैर पुत्र प्राप्त किए इस धराधाम को छोड़कर चला जाता है, चाहे भगवान की दी हुई मौत गया हो या अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ हो, उसे बोलते हैं ऊत पित्र। और हमारे यहाँ हरियाणा में एक कहावत है कि एक ऊत 100 भूतों के बराबर होता है। तो ऐसे में वो ऊत पित्र हमारे घर में इस तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि जैसे इस घर का मालिक मैं हूँ। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति गया है जो कि अनमैरिड था या किसी भी प्रकार से उसकी संपत्ति का हिस्सा किसी दूसरे के हिस्से आया है, अब वो उसको परेशान करना शुरू कर देता है। और विशेषकर ये कलिकाल का प्रभाव है कि अगर किसी की संपत्ति हमें मिल गई है, बस अब हमें उससे क्या लेना देना है, अब हम अपनी मर्जी करेंगे, अब हम उसकी क्यों माने, उसके लिए कुछ क्यों करवाएं। जबकि उसके मन में ये रहा है कि मैं पितृ ऋण से उऋण नहीं हो पाया और मैं किसी भी प्रकार से अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर पाया, तो मैं चाहता हूँ कि अब मेरी संपत्ति जिसके हिस्से आए वो मुझे माने, वो मेरी पूजा करे, वो मेरी मुक्ति करवाए या वो मेरी संपत्ति का सही इस्तेमाल करे। बल्कि ऐसे में मैंने तो विशेषकर एक चीज़ खास देखी है अपने यहाँ पर आसपास में कि जिन लोगों के हिस्से में ऐसे व्यक्ति की संपत्ति आती है वो व्यक्ति पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? या तो वो नशे का आदी हो जाएगा या व्यभिचार करने लगेगा या बहुत जल्दी जुआ इत्यादि खेल के उस ज़मीन को वो बेच देता है और एक प्रकार से उसके बाद उसकी अपनी ज़मीन का नंबर आता है और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसने जो मरा है, जिसकी संपत्ति उसके हिस्से आई है, जिसको ऊत पित्र बोलते हैं, उसका उसने किसी भी प्रकार से पिंडदान तर्पण या नारायण बलि करवा के उसकी मुक्ति नहीं करवाई है। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी वो पूरी तरह से बर्बाद कर देगा हर चीज़ को। इसलिए मोस्टली मैं जो भी साधक मुझे मिलता है मैं उससे एक ही बात कहता हूँ कि किसी भी प्रकार से आप अपने घर के किसी अनमैरिड व्यक्ति का एक कदम की भी ज़मीन अपने नाम मत करवा लेना। एक अंग भी उसका आपके हिस्से नहीं आना चाहिए किसी भी प्रकार से, अन्यथा वो आप तो बर्बाद होगा ही होगा, आपको भी पूरी तरह बर्बाद कर देगा। और किसी और की ज़मीन तो क्या लोगे, वो आपकी ज़मीन भी बिकवा देगा। ये हाल मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है भाई, इसलिए आप लोगों को बोल रहा हूँ। तो ऐसे में अगर किसी व्यक्ति के पास किसी ऐसे आपके पूर्वज की ज़मीन आई है कि जो इस प्रकार से चला गया है, तो सबसे पहले तो हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश कि कुछ इलाकों में आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे घरों में लगभग ऐसे ही, हमारे घर या खेतों में ऐसे ही लोगों की आपको स्थान बने हुए मिलेंगे कि ये हमारे यहाँ पर इसके कोई परिवार नहीं था, इसका कोई शादी नहीं हुई थी, इसके कोई बच्चे नहीं थे, इनकी ज़मीन में हम बैठे हैं तो हमने इनके लिए ये ही हमारे पित्र हो चुके हैं। जबकि वो हमारे पित्र नहीं होते, वो ऊत पित्र होते हैं और जब तक वो ऊत रहेंगे वो हमें परेशान करेंगे। तो ऐसे में हमें पहले उनको पूरी तरह से शुद्ध करवाना पड़ता है। शुद्ध करवाने के लिए उनका पिंडदान तर्पण करना पड़ता है, त्रिपिंडी करवानी पड़ती है, श्राद्ध निकालना पड़ता है और अंत में उनकी नारायण बलि करवानी पड़ती है, उनके नाम से हवन इत्यादि करने पड़ते हैं। और उन साथ साथ जैसे भागवत हुई, गीता के अध्याय हुए या कोई भी ऐसी सेवा करनी पड़ती है जिनके कारण उसकी मुक्ति हो सके। और जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी वो परेशान करता ही रहेगा। तो ऐसे में उस ऊत पित्र को जाप करके, हवन करके, तप करके और पिंडदान तर्पण करवा के, नारायण बलि करवा के उसको पूरी तरह से शुद्ध करो। जैसे ही वो शुद्ध हो जाएगा फिर वो देव पित्र के रूप में आपका साथ देने लगेगा और फिर हर एक काम को वो बढ़ा देगा। अगर ऐसे में कोई भी ऐसा पूर्वज गया है जिनकी संपत्ति आपके हिस्से में आई है और आपने उनका कुछ नहीं करवाया है, तो आज अभी इसी समय आप उनके नाम से कुछ ना कुछ करवाइए, अन्यथा वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देगा और किसी भी प्रकार से वो अपनी नहीं, वो आपके हिस्से की ज़मीन भी बिकवा देगा। जिन लोगों के साथ ऐसा हो रखा है वो मेरी वीडियो को देखते ही तुरंत समझ जाएंगे कि हाँ, हमारे घर में यही परेशानी है। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि हाँ भाई, मेरे घर में ये सब कुछ हो चुका है। तो इन चीज़ों से बचने का यहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ मुख्य चीज़ें बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहले तो आपको इस पित्र सीरीज़ की पूरी लिस्ट देखनी होगी, एंड स्क्रीन के रूप में डाल दी जाएगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएगी। एक बार उसको ज़रूर देखना और पूरे परिवार के साथ बैठ के देखना, फिर विचार करना कि आपके घर में ऐसा कौन गया है। फिर उसके नाम का आप डायरेक्ट नारायण बलि करवा दो। नारायण बलि करवाने के बाद वो सोपन के माध्यम से आपको दिखाई देने लगेगा, आशीर्वाद देगा, वो खुद मुक्त हो जाएगा और एक प्रकार से उसकी भी और आपकी भी जो दोनों ज़मीन है वो बच जाएंगी। घर के जो पुरुष हैं वो गलत आचरण करने से बच जाएंगे, उनको सही दिशा मिल जाएगी और कहीं ना कहीं वो भी मुक्ति के अधिकारी हो जाएंगे।
तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा कि भाई आपके साथ जुड़ना है हमें इस सीरीज में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इस प्रकार आप समझे होंगे कि ऊत पितर कौन होते हैं, किस प्रकार बर्बाद कर देते हैं और अब उनको हम शुद्ध एवं सिद्ध कैसे करें। आगे एक वीडियो और लेके आऊँगा कि ऊत पितरों की सवारी कैसे प्राप्त होगी, उसको आप लोग जरूर देखना। सीताराम।